यदि आप भी रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वेलकम टू नेक्सस, यू वॉचिंग एपिसोड नंबर 2। रोज कुछ नया सीखने की जर्नी में आज मैंने सीखा टीचिंग एप्टीट्यूड। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मुझे ना तो पढ़ाने के लिए कोई टीचर है और ना ही मैंने ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदा है। मैं सारी चीज़ों को चैट जीपीटी की मदद से सीखता हूँ एंड आपसे शेयर करता हूँ। ओके, तो आज मैं यूजीसी नेट के पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले हम सीखते हैं कि टीचिंग क्या है। तो टीचिंग का मतलब होता है लर्निंग को फैसिलिटेट करना। इट मीन्स लर्निंग को आसान बनाना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो भी चीज़ों को जानते हो एज अ टीचर आप अपने स्टूडेंट के ऊपर ले जाकर के थोप दो कि भाई इसको पढ़ना है तो पढ़ना है, सीखना है तो सीखना है। ये टीचिंग का मतलब नहीं है। टीचिंग का मतलब है कि जो भी चीज़ों को आप पढ़ाना चाहते हो उसको कितना आसान करके पढ़ा सकते हो। सो टीचिंग इज फैसिलिटेटिंग लर्निंग। इसका मतलब है कि टीचिंग का अर्थ है लर्निंग को आसान बना देना। अब हम लोग देखते हैं कि टीचिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला एलिमेंट है टीचर, जो पढ़ाने वाला है। लर्नर, जो उनके पढ़ाए हुए चीज़ों को सीखने वाला है। कंटेंट, जो चीज़ें पढ़ाई जाने वाली है, जैसे कोई टॉपिक। और इन्वायरमेंट, वो जगह जहाँ पे बैठ के लोग पढ़ेंगे, फॉर इंस्टेंस कोई क्लासरूम। तो ये टीचर, लर्नर, कंटेंट एंड इन्वायरमेंट, ये चारों एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग है। अब हम लोग देखते हैं कि टीचिंग का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि टीचिंग का एम क्या है। तो हमें यहाँ 3 डोमेन्स देखने को मिलते हैं। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन एंड तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है कि टीचर का फोकस बच्चों के नॉलेज को इम्प्रूव करने में होगा, उनके सोचने की शक्ति को डेवलप करने में होगा, मतलब बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने में फोकस होगा। स्टूडेंट एक इंटेलेक्चुअल पर्सन कैसे बन सकता है, इस बात पे फोकस किया जाएगा। अब अफेक्टिव डोमेन, इसका मतलब है कि बच्चे के एटीट्यूड को डेवलप करना, उसके वैल्यूज को डेवलप करना, उसके अंदर के इमोशन को डेवलप करना। एंड लास्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन। इसका मतलब है बच्चे के एबिलिटी को डेवलप करना, वो कितने प्रकार के कार्यों को कर पाएगा, कौन कौन से स्किल हैं उसके अंदर। लाइक मैं यदि कंप्यूटर चला पाता हूँ तो आई कैन से दैट आई हैव कंप्यूटर स्किल। तो इस तरह के स्किल को डेवलप करने में साइकोमोटर डोमेन में ध्यान दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। एक अच्छे टीचिंग का क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला है कि ये लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि टीचर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स चीज़ों को पढ़ाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ लेक्चर से समझ जाता है तो उसे लेक्चर दे करके समझा दीजिए। यदि कोई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके समझाने पे समझता है, या फिर ड्रॉ करके समझाने से समझता है, या फिर लिख करके समझाने से समझता है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे एंड उसे समझाएंगे। यदि टीचर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये लर्नर सेंटर्ड नहीं रह जाएगा, फिर ये टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, जो कि एक गुड टीचिंग नहीं है। अब इंटरेक्टिव लर्निंग होना चाहिए। 2 वे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गुड टीचिंग में, क्योंकि एक टीचर बस बोले जा रहा है, अपने तरीके से समझाया जा रहा है, तो हो सकता है कि स्टूडेंट के कुछ बातें उसके मन में ही रहे। बट जब टीचर स्टूडेंट्स को मौका देते हैं बोलने का, क्वेश्चन करने का, या फिर किसी टॉपिक के बारे में उनके ओपिनियन को जानना चाहते हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स बेहतर समझते हैं। इसलिए इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है क्लास में। अगला है गोल ओरिएंटेड। इसका मतलब है कि जब भी एक टीचर पढ़ाता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी टॉपिक ए को आप स्टार्ट करते हो फिर कभी टॉपिक बी पे बात करने लगते हो। नहीं, टीचर को क्लियरली स्टूडेंट को बता देना चाहिए कि आज हम इस टॉपिक को सीखने वाले हैं, ये हमारा गोल है, ये हमारा आज का टारगेट है। एंड लास्ट है हमारा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इसका मतलब है कि जब भी एक टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे कितना सीख रहे हैं इस बात को जानना। जैसे हमारे क्लास टेस्ट होते हैं, टीचर हमारे बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कॉलेज में यूनिट टेस्ट लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें और स्टूडेंट के ग्रोथ को इवैल्यूएट करने में मदद करते हैं, जिससे उनका प्रोग्रेस हमें पता चलता है। ओके, अब सारी चीज़ों को हम समराइज करके देख लेते हैं। आज हमने सीखा कि टीचिंग का मतलब होता है लर्निंग को आसान बनाना। फिर हमने सीखा कि टीचिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, टीचर, लर्नर, कंटेंट एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद हमने सीखा कि टीचिंग के 3 उद्देश्य होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट। एंड देन हमने सीखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, जिसमें हमने 4 चीज़ों को सीखा। गुड टीचिंग को लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्सस। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।